एक ऐसी घटना संत रामपाल दास जी मैं बता रहा हूँ, आज तक लोगों को नहीं पता है। हिसार में ट्रायल चल रहा था, 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया। हिसार हम दिल्ली से जाते थे ट्रायल, तभी हाईवे नहीं बना था एक्सप्रेस, तब बाई रोड रोहतक से अंदर से जाते थे, टूटी फूटी रोड, वो जो अंदर से जाते थे, वहीं से जाते थे। सुबह 3:30 बजे का अलार्म भरते थे, 4:30 बजे नहा धो के निकल लेते थे सुबह को, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 6:30 बजे 9:30 बजे पहुंच जाते थे कोर्ट। 950 लोग थे, तो इसीलिए जो ट्रायल सेटअप हुआ कोर्ट में तो बन नहीं सकता था, इतने लोग कहाँ से आए, तो जेल को ही कोर्ट बना दिया। संत रामपाल दास के केसों में देशद्रोह के केस जेल को ही कोर्ट बना दिया गया। वहीं ट्रायल शुरू हुआ, वहीं पुलिस अधिकारी, वहीं मैं पहुंचता था, वहीं प्रोसिक्यूशन, वहीं जज साहब, वहीं सब लोग वहीं ट्रायल चल रहा था। तो उन्होंने कहा हरियाणा में ऐसा हुआ, बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे थे हरियाणा में ऐसा हुआ, हरियाणा में जो करौंथा कांड हुआ, बरवाला कांड हुआ, पूरी छावनी बन गई और उसमें बहुत बड़ी घटना हुई। और उसमें हुआ क्या, उसमें भी हमारे मरे, मरने वाले हमारे फॉलोअर, आरोप हम पर लगाया गया, FIR हमारे खिलाफ थी, हमारे लोग जेल गए। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना, हमारे लोग मरे वहां और हम ही पे देशद्रोह का आरोप। हमारे फॉलोअर जो नेपाल से आए थे 12 लोग, उन पे भी देशद्रोह लगा दिया गया। कमाल की बात देखिए, जो भारत के नागरिक नहीं है उन पे भी देशद्रोह लगा दिया गया। 12 बच्चे नाबालिग थे, उनको भी बड़ों के साथ ही लगा दिया गया, उनकी जुवेनाइलिटी नहीं देखी गई। ऐसा क्यों? अंधाधुंध भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, 950 लोगों पे देशद्रोह। सोचिए ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान को मानने वाले, एक संत के समागम में गए हुए और देशद्रोह का केस लगा दिया गया। हमने क्या बोल दिया, उन पे देशद्रोह नहीं लगता इस देश में। जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, फिलिस्तीन की जय बोलते हैं संसद में, उन पर देशद्रोह नहीं लगता है। संत रामपाल पर लग गया देशद्रोह का केस, उन पर देशद्रोह नहीं लगता है। जो तिरंगे का अपमान करते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, उन पर देशद्रोह लगा। जिन्होंने संत रामपाल दास जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य का रास्ता और दशा मुक्त समाज को बनाने का कहा, ये सबने देखा। उन बच्चों को जुवेनाइल बनाने में 1 साल लग गया। ये बच्चे हैं साहब, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। मैंने वहां कोर्ट की एक कहानी कि साहब ये वही केस हो गया जैसे एक जंगल में चोरी हो गई, हाथी के खिलाफ FIR हो गई कि हाथी पकड़ा जाएगा, जांच शुरू हो गई, हाथी पकड़ा जाएगा। अब हाथी तो भाग भूग गए, वो तो बड़े शेर ने देखा कि भैंसे क्यों भाग रही है, बकरी क्यों भाग रही है, तू क्यों भाग रही है, कहीं नहीं FIR हो गई, FIR तो हाथी के खिलाफ हुई है। कहीं राजा साहब हम इसलिए भाग रहे हैं, ये भारत की कानून व्यवस्था है, भारत की जांच एजेंसी है। 1-2 साल मुझे इस बात में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस, हाथी नहीं बकरी हूँ, इसमें लग जाएंगे, मैं इसलिए भाग रही हूँ, मैं भी भाग जाऊँ, बच जाऊँ। तो वो हाल हुआ। तो जब ट्रायल चल रहा था तो बार बार बोला जा रहा हरियाणा में से, मैंने कहा अगर आपको संत रामपाल दास जी से, इनके मिशन से इतनी परेशानी है तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप ये केस आज यहीं खत्म कर दीजिए सारे इनके। ये हरियाणा में आएंगे ही नहीं, कभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि संत के लिए कोई एक प्रदेश नहीं है। संत तो जहां बैठ जाएगा वहीं रमण हो जाएगा, रमता जोगी बहता पानी है संत। तो जज साहब ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वहां SP कि बताओ आप, तो वो चुप हो गए। फिर उधर संत रामपाल दास जी महाराज से पूछा जज साहब ने, हाँ बताइए आप, आपके वकील साहब AP सिंह जी कह रहे हैं। संत रामपाल दास जी ने एक ही बात कही, बड़ी गंभीर थी। वो कहते ना, एक बात से आदमी उतर जाता है दिल में, या उतर जाता है। उन्होंने कहा जज साहब, जो हमारे वकील AP सिंह ने बात कही है, नाड़, गर्दन को नाड़ बोलते हैं हरियाणी भाषा में, कहीं नाड़ कटवा दूंगा, इनकी बात झुकने न दूंगा, इनकी बात नहीं झुकने दूंगा, चाहे गर्दन कटवा दूं। कितनी बड़ी गंभीर बात। एक महान संत देश है, इसने मानवता भाईचारे के लिए अपने पूरे जीवन को बलिदान कर दिया, जेल रहना स्वीकार किया, असत्य का रास्ता स्वीकार नहीं किया। तो उसको कहा, कोर्ट सन्न रह गई, सच्चाई थी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सच्चाई सबने देखी उस बात। तो इतनी बड़ी कृपा, इतना बड़ा दया, इतनी बड़ी मेहर कोई कैसे भूल सकता, कोई कैसे भुला सकता।
जिनकी इतनी इतनी गंभीर दिलों में एकदम तुरंत बोला गया और तुरंत कहा गया और सब कुछ सामने। और उनके जेल जाने के बाद, बरवाला घटना के बाद, इतने आश्रम बने, इतने नामदान केंद्र बने, उनकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा को इतना पूरी दुनिया ने देखा, देख रही है, समझ रही है। ये हमने देखा। बहुत केस लगा दिए गए, 8 केस हमने बाइज्जत बरी कराए। हिसार की ट्रायल कोर्ट से, ऐसा नहीं है कि हम सीधे हाई कोर्ट कहेंगे, नो, सुप्रीम कोर्ट ने, हिसार की ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने केस को माना कि ये भी छूट लगा दिए गए। सब गैस सिलेंडर के केस लगा दिए गए, ये रखे, अरे जाएंगे लोग, खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। उस पर फूड सप्लाई का केस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस तरह के केस। हमारे लोग और हमारे खिलाफ एफआईआर। हमारी वहां माताएं बहनों की जो एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले थे, उसकी वजह से मौत हुई, क्योंकि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चला। मैं इतनी सरकार की भी कोई गलती नहीं मानता, भीड़ थी, क्या करते कंट्रोल। अब वहां इतने तो आंसू गैस के गोले नहीं व्यवस्था थी, वही हाल हुआ तो वो चला दिए गए, जिसकी वजह से मौत हो गई। आशा किसी को नहीं थी, कोई सरकार नहीं चाहती थी ऐसी मौत हो, लेकिन मौत हुई तो उसका सलूशन होना चाहिए।